अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद अब्दुल्ला ज़िया। आज का जो हम लेक्चर स्टडी करेंगे और चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, किसके? क्लोराइड एंड ऑक्साइड। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है ऑक्साइड और एक चीज़ है क्लोराइड। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? किसी भी एटम आयन के ऊपर जो बेसिकली चार्ज आता है उसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इज द फॉर्मल चार्ज ऑन एटम, उस एटम के ऊपर चार्ज इन अ मॉलिक्यूल या आयन। मिसाल के तौर पे सोडियम के ऊपर +1 है तो इसका +1 चार्ज है, कैल्शियम के ऊपर +2 लिखा है तो इसका +2 चार्ज है। ठीक है, इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन है, इसका -1 ऑक्सीडेशन होता है। वो क्यों होता है हम अभी इसको सीखते हैं, लेकिन इसी में OCl के अंदर इसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। तो ये चीजें कैसे वेरी करती हैं ये हम इसको देखेंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर इज आल्सो रेफर एज टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक आयोनिक भी है और एक कोवलेंट भी है। सबसे पहले जो आयोनिक कंपाउंड हैं उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो उनके चार्ज पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास NaCl है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1, इसका कितना है? -1। तो ये इनके चार्ज पे डिपेंड करता है। इसी तरह हमारे पास मिसाल के तौर पे ये है CO2 है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होता है लेकिन ऑक्सीजन का -2 है यहाँ पे, तो ये एक हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द थर्ड पीरियड ऑक्साइड एंड क्लोराइड, इसको हम देखते हैं। अब जैसे कि हम थर्ड पीरियड लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास थर्ड पीरियड में हाइड्रोजन और लिथियम के बाद सोडियम है, सोडियम के सामने हमारे पास मैग्नीशियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियोन है। अब इन कंपाउंड के साथ जो ऑक्साइड है इसका और इस तरीके से जो क्लोरीन है इसका जो बॉन्डिंग है ऑक्साइड्स और क्लोराइड, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कहां वेरी करता है? तो वो कहता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है यूज फॉर बॉन्डिंग, और आमतौर पे वो पॉजिटिव होता है। अच्छा, बट ऑक्साइड और क्लोराइड का क्या होता है? नेगेटिव। अब आप वो कहेंगे वो नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? मोर होती है, ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन है, H2O है, अब ऑक्सीजन का -2 है, यहां पे हाइड्रोजन का +2 शो हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर। इसी तरह हम इधर आ जाते हैं, बोरोन का B2O3 है, अब यहां पे हमारे पास बोरोन का पॉजिटिव है, ऑक्सीजन का नेगेटिव है। इसी तरह सोडियम के साथ आ जाते हैं, Na2O है, सोडियम का पॉजिटिव है, ऑक्सीजन का क्या है? नेगेटिव है। तो ये डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब हम देखते हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो मैचेस करते हैं ग्रुप नंबर से या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मिसाल के तौर पे ग्रुप नंबर 1 जिसमें लिथियम है, सोडियम है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होता है? 1। अच्छा, अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे भी और ग्रुप नंबर पे दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह अगर मैं कहता हूं 2A, उसमें कौन है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना है? 2। क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। ट्रांजिशन जो होते हैं हमारे पास D ब्लॉक, उनका वेरिएबल होता है, चेंज होता है, आमतौर पे चेंज होता रहता है D ब्लॉक में एलिमेंट वाले। उसके बाद आ जाता है ग्रुप नंबर 3A, ब्रोन, इसका हमारे पास क्या होता है? +3, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह 4A कार्बन, उनका होता है 4 ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरह 5A में नाइट्रोजन, 6A जो है ऑक्सीजन, इन दोनों का भी क्या होता है? वेरिएबल। जैसे कि नाइट्रोजन है, इसका भी चेंज हो जाता है,
ऑक्सीजन का भी चेंज, जैसे ऑक्सीजन है इसका हमारे पास -2 भी है, इसी तरह +2 भी देता है ये, और इस तरह -1/2 भी देता है। इस तरह ग्रुप नंबर जो हमारे पास 7 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका -1 ऑक्सीडेशन है, और नोबल गैसेस का 0 है क्योंकि वो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते। ग्रुप नंबर 8 इनका कितना है 0 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये है हमने पीरियोडिक टेबल के ऑक्सीडेशन नंबर को लिखा, जो आप इसको नोट कर लें। अच्छा, ये तो हो गया ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम इसमें ग्रुप नंबर को बाद अगली चीज जो हम देखते हैं, वो कुछ चीजों के ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होते हैं, तो वो क्यों होते हैं हम उसको देखते हैं। जैसे कि एक ऑक्साइड है और क्लोराइड। ऑक्साइड जो है हमारे पास, उनका ऑक्सीडेशन नंबर आमतौर पे +1 से लेके और +6 तक होता है। सल्फर, आपको पता है कि ग्रुप नंबर 1A जो है उसमें सोडियम है और उसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, और ग्रुप नंबर जो हमारे पास है यहां पे ऑक्सीजन और उसके बाद होता है सल्फर, और ये ग्रुप नंबर है 6A। तो अब इनका ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का 6 है, तो यहां तक इंक्रीज करता है। सेम क्लोराइड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है +1 से फास्फोरस 5। अब फास्फोरस जो है हमारे पास, जैसे कि यहां कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, और आगे आ जाता है हमारे पास यहां पे ग्रुप नंबर के मुताबिक, जैसे कि ब्रोन, उसके बाद क्या है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। अब यहां पे हमारे पास सल्फर जो है ऑक्सीजन के नीचे आएगा यहां पे। अब जैसे कि नाइट्रोजन है, कार्बन है और बोरोन है, इधर एल्यूमिनियम है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है। अब ये जो हमारे पास फास्फोरस है, ये जो एलिमेंट है, ये दो तरह का ऑक्सीडेशन नंबर देता है। PCl3 में ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 और PCl5 में कितना देता है 5। अब ये कैसे देते हैं, इनकी वेरिएबल को हम सीखते हैं, जो कि बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे हमारे पास 2 पॉइंट क्लियर हो गए कि एक ऑक्साइड का +1 से +6 तक बढ़ता है, और क्लोराइड का भी +1 से +5 यानी फास्फोरस तक बढ़ता है। अब यहां पे वो कहता है फास्फोरस का और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। कैसे, जरा ये देखिएगा। फास्फोरस जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 होती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p होता है हमारे पास 3। दिस आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके जो ये लास्ट डिजिट्स हैं, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2, इसको हम क्या कर लेते हैं 3px 3py एंड 3pz 1 1 1। तो फास्फोरस अगर इस हालत में हो कि ये 1 2 3 बॉन्ड बनाता हो, तो इसे कहते हैं PCl3। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसका 3। और अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को D में मूव कर दे, यानी यहां पे D हमारे पास XY DYZ DZX DX की 2 -Y की 2 और DZ की 2। D इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यहां में हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के अगर हम आगे दे देते हैं, तो D में यहां 1 आ जाता है और इस जगह पे भी 1, एक बॉन्ड 2 3 4 5। इन 5 बॉन्ड्स की वजह से PCl5, तो ये 5 ऑक्सीडेशन नंबर देता है। अब वही फास्फोरस है जो पहले 3 बॉन्ड बना के PCl3 के साथ 3 ऑक्सीडेशन नंबर दे रहा था और अब दे रहा है +5। तो ये इसने D ऑर्बिटल जो खाली था वहां अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है। तो इसी को कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल, बिकॉज दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। ये अपना ऑक्टेट को फैला लेते हैं बाय एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन इनटू एम्प्टी 3d ऑर्बिटल। अपने खाली ऑर्बिटल D ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवा के, तो ये उसको आगे प्रमोट करके वेरिएबल कर लेते हैं। तो ये इसका आंसर भी है और एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी पूछा गया जिसका एग्जैक्ट आंसर है। अब आखिरी पॉइंट इसका ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो सल्फर का है वो +4 और +6 कैसे होता है। जस्ट लाइक अगर मैं आप लोगों को
ऑक्सीडेशन नंबर बताऊं, जैसा कि हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का SO2, इसको कैलकुलेट करते हैं। सल्फर प्लस ऑक्सीजन 2 इज इक्वल टू 0, ये 2 हम शुरू में लिखेंगे। यहाँ पे सल्फर +2 ऑक्सीजन की होती है -2 ऑक्सीडेशन नंबर 0, सल्फर मल्टीप्लाई करें -4 0, तो ये सल्फर उधर गया तो 4। इसी तरह SO3 सल्फर +3 ऑक्सीजन को लिख के इज इक्वल टू 0, सल्फर +3 ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन नंबर -6 इज इक्वल टू 0, सल्फर 6। सल्फर के 2 ऑक्सीडेशन नंबर आ रहे हैं, एक 4 आ रहा है और एक 6 आ रहा है। आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है? हम इसको और तरीके से भी देखते हैं, +2 भी देता है। जैसा कि अगर हम इसको देखते हैं सल्फर को, सल्फर जो कि हमारे पास 16 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, हमारे पास यहाँ आएंगे 4, यहाँ पे 4 और 6 10 12 और ये 16। अब इस जो p है हमारे पास, इसको अगर हम लिखते हैं 3px 3py 3pz 1 1 1 और यहाँ पे 1, तो ये बेसिकली ये वाले 2 बॉन्ड बना रहे हैं। अगर हम इसके आगे d लिखते हैं 3dxy 3dyz 3dzx 3dx2 y2 3dz2, तो d के ऑर्बिटल कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। हमारे पास s का एक ऑर्बिटल होता है, s अकेला, p के 3 होते हैं, px py pz, d के होते हैं 5, 1 2 3 4 5। अभी ये सारे खाली हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर पर मोड़ करवा दे, अभी कितने? 1 2, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर दे तो यहां 1 हो जाएगा, एक यहां पे, कितने बॉन्ड हुए? 1 2 3 4, अभी तो 6 नहीं हुए, तो इसका मतलब है 2s वाला ये इलेक्ट्रॉन जो इसके पीछे है, इसको भी 3s, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन पर मोड़ करवा दें तो ये यहां पे चला जाएगा। तो अब बॉन्ड कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बनेंगे। यानी ये देखे ना, H और Cl डॉट क्रॉस, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, एक किसी और का, तो बॉन्ड इस तरह ये एक एक वाले बॉन्ड बनाते हैं। तो कितने बॉन्ड बने? 1 2 3 4 5 6। कैसे बने? इसके 2s वाला इलेक्ट्रॉन आगे d में भेजा, इसमें p में x वाला एक इलेक्ट्रॉन आगे भेजा, जिससे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए बने? 6। तो इस तरीके से एक्सपैंड करके d ऑर्बिटल में शिफ्ट करके इलेक्ट्रॉन जो सल्फर है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को वेरिएबल करता है। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।